वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो जो पेपर डिस्कशन चल रहा था मेरे पास नीट 2023 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए मैं उनको सॉल्व करा रहा था। तो इस वीडियो के मैं कई पार्ट बता चुका हूँ और ये मेरा अगला पार्ट है। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन आपके में ये पूछा गया था 2023 नीट में। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपने उसमें कुछ कंपाउंड दे रखे थे, ये आपके पास 7 कंपाउंड्स हैं। कह रहा द नंबर ऑफ स्पेसीज फॉलो हकल रूल, मगर कह रहा है इनमें से कौन कौन सी जो स्पेसीज है भाई मेरे हकल रूल कौन कौन सा फॉलो करेगी, उसने ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर आपको जानकारी भी नहीं है तो देखिए हकल रूल जो होता है, मेरे पास जो हकल रूल है, किसी भी सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब कोई भी सिस्टम जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वेयर n = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे मैं यहाँ पर n = 0 लगाऊँ तो सिस्टम के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं n = 1 लगाऊँ तो यहाँ पर लगा दीजिए सिस्टम के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं n = 2 लगाऊँ तो यहाँ सिस्टम के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर आगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम मेरे पास हकल रूल को फॉलो करता है। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने भी मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये सब के सब जो हों वो सब डीलोकलाइज्ड हों, वो सब के सब क्या हों, डीलोकलाइज्ड हों। ठीक, डीलोकलाइज्ड का मतलब जहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, जहाँ पर आपका कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर डीलोकलाइजेशन मोस्टली आ जाएगा। यानी अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिक्स नहीं चाहिए, डीलोकलाइज चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो फिक्स नहीं चाहिए, डीलोकलाइज चाहिए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिक्स नहीं चाहिए, डीलोकलाइज चाहिए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिक्स नहीं, बल्कि क्या चाहिए, डीलोकलाइज। तो मैं चेक करता हूँ अपना एक एक करके। पहला मॉलिक्यूल, मेरे पास जो पहला मॉलिक्यूल है वो नैप्थलीन का है। तो अगर मैं नैप्थलीन की बात करूँ तो नैप्थलीन में ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अच्छा खासा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट मोस्टली अबिक्लेट, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो मैं यहाँ पर सिंगल डबल सिस्टम में कॉन्जुगेशन पहले आप चेक कर लेंगे, तभी आपके पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, तभी हकल रूल में फॉलो करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड गिन लीजिए, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मतलब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब कुल आगे मेरे इस ब्रांच में आ रहा है, हकल रूल में आ रहा है। मतलब ये जो पहला कंपाउंड फर्स्ट वाला है ये मेरा हकल रूल फॉलो कर लेगा, फर्स्ट वाला मेरा हकल रूल फॉलो कर लेगा। सेकंड वाले में आ जाए, एक एनायन दे रखा है, ये एनायन नहीं है, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन है, मतलब CP नाम है इसका। आप देखिए यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो कॉन्जुगेशन में काउंट होगा। इस निगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं ये भी काउंट करूँगा, 2 ये भी काउंट करूँगा, 2 ये भी काउंट करूँगा। जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड बना लेंगे वो भी इसमें काउंट होने वाले हैं। तो 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई मेरे पास। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास है। तो ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है भाई मेरे, ये भी मेरा एरोमेटिक हो गया। अब मेरे पास थर्ड वाला जो है वो एक स्पेसिफिक केस है, ये है तो साइक्लोब्यूटाडाइन। सब कुछ सही है, सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये हकल रूल में आएगा नहीं, क्योंकि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन और कहीं भी सिस्टम में मेरे पास दिस इज ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास हकल में काउंट नहीं होता। हकल में मेरे पास 2, 6, 10, 14 है। मैं अपना अगला मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। 4th नंबर में मेरे पास क्या है, 4th नंबर मेरे पास क्या है, एक 3 मेंबर रिंग बनी है। इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, ये इधर जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये भी मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकल में काउंट नहीं होता मेरे भाई। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकल में आप काउंट ना करिए। अगला मेरे पास आता है 6 नंबर। देखो भाई स्कॉट दे रखा है, इसका नाम कॉट है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। आप इसका हकल उसने पूछा है, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 4 दूनी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई मेरे 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा है बता मुझे, कहीं नहीं लिखा है। तो ये भी हकल में काउंट नहीं होता भाई मेरे।
ये भी मेरे पास एकल में काउंट नहीं होता, ये भी एकल में काउंट नहीं होता। एक रह गया मेरे पास, एक रह गया 5th नंबर का रह गया, 5th नंबर का रह गया। देखो ये कैटायन दे रखा है, ये कैटायन का मतलब भी यहाँ कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस। आपको कॉन्जुगेशन के लिए आपको वीडियो देखना, जाके कॉन्जुगेशन देख लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये डबल बनाएगा तो यहाँ रेजोनेंस होगा और पूरे में 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, क्योंकि ये तो प्लस है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे सिस्टम में है। तो ये भी मेरे पास एरोमेटिक का है। लास्ट मेरे पास जो मॉलिक्यूल है 7th नंबर, उसका नाम नैप्थालीन होता है, उसका नाम नैप्थालीन है। 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हैं, ये मेरे पास नैप्थालीन का मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं सिस्टम हाईली कॉन्जुगेटेड है। और यहाँ डबल बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। और भाई मेरे पास 14 भी एकल में आ रहा है, तो ये भी एकल में काउंट होगा। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं भाई। मेरे पास कितने एकल में फॉलो कर रहे हैं? पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है, एक ये 3, एक ये 4, ये मेरे पास 4 सिस्टम मेरे को दिख रहे हैं। और देख लेता कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया मेरे पास, देख लीजिए और कोई मिस्टर सिस्टम तो नहीं रह गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मेरे पास 4 आंसर आएगा इसका, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल जो है। यहाँ देख लेते हैं, ये भाई एकल रूल फॉलो करेगा पहला, ये एकल रूल फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद ये नहीं करेगा एकल रूल, ये भी नहीं करेगा, ये एकल रूल फॉलो करेगा, ये एकल रूल फॉलो नहीं करेगा। 4 यानी 3rd ऑप्शन इसका मेरा करेक्ट है, ठीक। आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो कोई एक इस तरह से कुछ चेन कुछ बना के दे रखा था, उसने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे इतनी रिएक्शनें कराने के लिए कही है। उसने क्या करा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे उसने इतनी रिएक्शनें कराई हैं। तो फिर फाइनल जो आंसर है वो बताना है। तो मैं एक एक करके सब रिएक्शनें यहाँ कर देता हूँ। आप देखिए, ये मेरे पास N2Cl, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको फर्स्ट स्टेप में मैंने दिया CuBr, आप समझ लीजिए, और HBr में, ठीक है। तो ये मेरे पास जो रिएक्शन है ये सैंडमेयर रिएक्शन है। और यहाँ पर जो है ऊपर इस जगह पे मेरे पास आपका Br छूट जाएगा, मतलब कुल मिला के ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे छूट जाता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये मेरे पास Br, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन एक प्रकार का एरिल हैलाइड है। क्या है मेरे पास? एरिल हैलाइड है। और उसको उसने दे दिया मैग्नीशियम, दे दिया मैग्नीशियम, दे दिया ड्राई ईथर में। तो भाई ये तो रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बनने की Mg जो है वो इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा जाकर। तो मेरे पास बेंजीन बनेगा, बेंजीन के बाद Mg आ जाएगा, Mg पे Br लग जाएगा। तो भाई मेरे पास फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया। और जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा HOH, तो ये H+ जाके यहाँ अटैक कर देगा, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि Mg पे डबल प्लस, हेलोजन में माइनस। तो H+ यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जब H जुड़ेगा तो बेंजीन मेरे पास बनके फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इसका 4th ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये रिएक्शन तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं देख लो भाई, इसी में देख लो। मेरे पास एक ये सबस्ट्रेट दे रखा है और जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl। भाई मेरे जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl का मतलब है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है या तो एल्डिहाइड के लिए होता है या तो भाई मेरे पास कीटोन के लिए होता है। और जहाँ पर आप क्लेमेंसन मतलब इस रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर CO होगा उस जगह पे मेरा CH2 हो जाएगा। जहाँ मेरे पास CO होगा उस जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? CH2। तो बस आप देख लीजिए किस प्रोडक्ट में CO के बदले क्या लग गया? CH2 लग गया। भाई यहाँ तो उसने अल्कोहल बना दिया, ये बेकार हो गया। आप देखिए यहाँ उसने अल्कोहल बना दिया, ये बेकार हो गया। अब जरा ये सेकंड और थर्ड को चेक कर लेते हैं। देखो CO यहाँ CH2 बन गया, आप देखिए CO यहाँ CH2 बन गया और यहाँ पर भी मेरा CH2 बन गया। ये मेरे को आंसर सही लगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो ये कार्बन ही खा गया, इसमें तो ऐसा एक ही कार्बन दबा दो, 3 कार्बन। तो आपका जो आंसर सही है वो मेरे पास 3rd आंसर इसका परफेक्ट ठीक है भाई। अब इसके आज के लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, amongst the following the total number of species not having 8 electron in the around central atom। कह रहा कितनी स्पेसीज ऐसी हैं जिनके सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भाई मेरे पास पहला अमोनिया है। अमोनिया का मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे राइट डाउन कर लिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
5 में एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ, 2 बच गए। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये 8। भाई पहले केस में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, कह रहा हमें वो छांटना है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अमोनिया इसमें नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। मेरे को वो छांटना है जिसमें 8 नहीं है, ठीक। अगला मेरे पास AlCl3 है, अगला मेरे पास AlCl3 है। देखो भाई एल्युमिनियम क्या होता है 13 का 2 8 3, आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, तो 3 तो भाई यहीं खर्च हो गए। अब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, टोटल मिला के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 नहीं है, ये सही है। अगला मेरे पास BeCl2 है, अगला मेरे पास BeCl2 है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते, तो 2 तो यहाँ खर्च हो गए, 2 तो यहाँ खर्च हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, मतलब ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है। ये भी मेरे पास, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगला मेरे पास CCl4 है, तो CCl4 में देख लेते हैं भाई, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं, 4 में एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, एक यहाँ, बाकी एक एक Cl का होगा, ठीक। तो यहाँ देखो 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2, इसके भी 8 हो गए। मेरे को वो छांटने हैं, मेरे को वो छांटने हैं जिसमें 8 ना हो। तो अभी तक 2 में 8 नहीं है। लास्ट देख लें PCl5, तो P पे मैंने 5 Cl लगा लिए, P पे मैंने 5 Cl लगा लिए, ठीक है। अब देखो भाई फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, कितने होते हैं 5, तो 5 में 1 2 3 4 5 खर्च हो गए, एक एक यहाँ हो गया, एक एक यहाँ, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गया, 4 4 2 6 6 2 8, यहाँ तो 10 हो रहे हैं। ये भी 8 में काउंट नहीं हो रहा। उसने कहा किसके किसके पास 8 नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी भाई 8 नहीं है, 3 में 8 नहीं है, मतलब जो ऑप्शन थर्ड है मेरे पास 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देखिए ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वाला है। कर अभी क्या होता है, फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। देखो भाई ऐसा है, अगर मेरे पास मेथिल आइसोसाइनाइड है तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। आइसोसाइनाइड में N बीच में होता है और बगल में C होता है। देखिए ध्यान से, उसने क्वेश्चन पूछा है किसमें प्राइमरी एमीन नहीं बनेगा। प्राइमरी एमीन का मतलब होता है NH2, यहाँ पर R लगाओ। सेकेंडरी एमीन में NH होता है, अगल बगल 2 R लगे होते हैं। देखो अगर N बीच में है और अगल बगल 2 कार्बन एटम्स आ गए तो वो प्राइमरी एमीन नहीं होता, या फिर N है अगल बगल 3 कार्बन एटम आ गए तो वो टर्सरी एमीन है। प्राइमरी केवल प्राइमरी में N के वन साइड ही कार्बन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेथिल आइसोसाइनाइड है, इसका इसने रिडक्शन कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो भाई जब रिड्यूस करोगे तो ये 4H लेता है। कितने H लेता है 4H। 4H में से भाई देखो यहाँ पर एक H जुड़ जाता है, यहाँ पे 3H जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली बन जाता है ये CH3, N पे मेरे पास यहाँ H और ये भी मेरे पास हो जाता है CH3। तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में ये 2 डिग्री एमीन बन गया। कौन सा एमीन बन गया 2 डिग्री। एमाइड का रिडक्शन कराओगे भाई एमीन बन जाता है, प्राइमरी एमीन बनता है। हाफ मैन ब्रोमाइड में प्राइमरी एमीन बनता है। मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे आप, मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो चूंकि N किनारे है, आप देखें ना यहाँ पर N किनारे हैं, यहाँ पर साइड में है मेरे पास, तो जब आप इसका रिडक्शन करने बैठेंगे ना तो भाई यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2, 4H यहाँ भी ऐड होते हैं, मगर NH2 चूँकि किनारे आएगा तो वो मेरे पास कौन सा एमीन होगा प्राइमरी एमीन, ठीक है। जितनी बात समझ आए तो उसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वही एक ऐसा है जिसमें प्राइमरी एमीन नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर द लेक्चर।